पूरे देश में है, हर जिला मुख्यालय पर है। और जो भी साथी हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने अपने साथियों के साथ किसी का मैसेज का इंतजार न करें, किसी के आमंत्रण पत्र का इंतजार न करें। ये आपकी लड़ाई है पुरानी पेंशन की, और निजीकरण आपकी पीढ़ियों के खिलाफ है। इन्हीं विषयों को लेकर के, स्कूलों के मर्जर को लेकर के कल रोष मार्च है। और आज दो अच्छी खबरें हैं आपके लिए, मैं उसको बताऊंगा। और मैं थोड़ा एक चीज़, जो साथी जुड़े हुए हैं वो अपने ग्रुपों में, अपने जो भी जुड़ने जानने वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर कर दें और अधिक से अधिक जुड़ें। आपके कुछ अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहें। काफ़ी साथी जुड़ गए हैं। जेके शर्मा जी दिख रहे हैं, विनय जी दिख रहे हैं, दानिश भाई और शास्त्री जी हमारे बहुत ही सक्रिय साथी हैं, हमेशा सोशल मीडिया पर अपना सक्रियता बनाए रखते हैं। विश्वनाथ जी, तमाम सारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि अपने अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दें। जैसे कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बात करनी है, क्योंकि 1 to 1 सबसे बात करना मुश्किल होता है। एक अच्छा तरीका सोशल मीडिया का है जहां अपनी बात कह देना है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बरसात का समय है, लखनऊ में धीमी धीमी बारिश भी हो रही है। और कल के प्रोग्राम के लिए एक सूचना किसी ने दिया, मुझे अच्छा लगा, मैं उसको शेयर कर देना चाहता हूं कि छाता जरूर रखें। 2 फायदे होंगे, धूप होगी तो भी काम आएगा, बरसात होगी तो भी काम आएगा। तो अपने साथ तख्तियाँ, छाता, तख्तियाँ जरूर बनाएं और उसमें अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल करें, इसके नारे भी रहने चाहिए और इसकी तख्तियाँ भी होनी चाहिए। और मैं इस बात से पहले भी सहमत था, आज भी सहमत हूँ कि हमें 2 दिन बाद हम लोगों को मिले, लेकिन अर्धसैनिक बलों जो देश की रक्षा करते हैं, देश का सम्मान बचाते हैं, स्वाभिमान बचाते हैं, हम सबको देशवासियों को सुरक्षित रखते हैं, तो उनका विशेष योगदान है इस देश की सुरक्षा में। तो उन्हें तत्काल पेंशन होनी चाहिए। इस बात की हमेशा हमारा संगठन, हमारे लोग समर्पित रहे। और तमाम लोगों को फ़ोन भी मेरे पास अर्धसैनिक बलों के आते रहते हैं कि सर हम लोग बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम आप जब बोलते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है और लगता है कि हमारे लिए भी कोई लोग हैं, कोई संगठन है, कोई बैनर है जो लगातार लड़ रहा है। तो मैं आपसे सभी कहता हूं कि पहली मांग हमें अर्धसैनिक बलों की और उनसे संबंधित तथ्यां जरूर स्लोगन में बनी रहने, नारे में भी रहे। परमन डहरिया जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं और देश के तमाम कोने से तमाम सारे साथी जुड़े हुए हैं। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं। 2-3 विषय है, उसमें 2 अच्छी और महत्वपूर्ण अच्छी खबर है। बाकी जो रोष मार्च के दिशा निर्देश हैं उसमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। हम अपने कार्यक्रम को करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे, अनुशासन में करेंगे। हमें पब्लिक को भी नहीं परेशान करना है, न हमें प्रशासन को परेशान करना है। हमारा जो प्रतीक है विरोध का कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, निजीकरण की जो रफ्तार है उससे लोअर और मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा, खत्म हो जा रहा है। एक विरोध स्वरूप एक रोष हमको दिखाना है, लेकिन हमें पब्लिक पर रोष या प्रशासन पर रोष नहीं, अनुशासित ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करना है कि पूरा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ऐसा बैनर NMOPS जिसके आह्वान पर पूरा देश, आज तक मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, कोई भी शिक्षक कर्मचारी संगठन नहीं जो देशव्यापी हो। ये आंदोलन और ये संगठन NMOPS का बैनर देशव्यापी है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात होती है। किसी एक मुद्दे पर पूरा देश एक हुआ है, पूरा देश एक हुआ। एक छोटे से आह्वान से, एक छोटे से अपील से पूरा देश खड़ा हो जाता है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व करने वाली बात है। और कल मैं उम्मीद करता हूँ महाराष्ट्र से हमारे साथी आसिम जी और तमाम सारे लोग लगातार अपने कमेंट लिख रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बड़ी बात है कि कल स्वरूप भी दिखेगा। काफ़ी अच्छी तैयारी है, काफ़ी बेहतर काम चल रहा है। तो हम
सभी से ये निवेदन करेंगे कि कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्ण अनुशासन के साथ होना चाहिए और बेहतर होगा, ये मैं अभी से आश्वस्त हूँ। अब दो तीन बिंदु हैं जिस पर बात करना जरूरी है। एक तो लोग कभी कभी थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं कि लड़ाई तो हो रही है, क्या पेंशन बहाल हुई, क्या पेंशन बहाल होगी, क्या कुछ सवाल ऐसे लोग दिमाग में आ जाता है। मैं आपसे बताता हूँ, जो अभी तक हुआ किसके बदौलत हुआ, संघर्षों की बदौलत हुआ। चाहे चर्चा राज्यों में पेंशन बहाली की बात हो, चाहे अन्य राज्यों में तमाम सारे सुधार की बात करें जिसके हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमें ओपीएस चाहिए, हूबहू ओपीएस चाहिए, इसकी डिमांड एनएम ओपीएस करता है। विज्ञापन के आधार पर तमाम सारे लोगों को लाभ मिला। तो प्रेमचंद जी के भी जन्मदिवस पर मैं एक बात उनकी बहुत है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन से यही होता है कि कुछ कौम हैं जो जिंदा हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज लगा रही हैं। हमारे जिंदा होने का सबूत होता है आंदोलन। और लोकतांत्रिक देश में अपनी सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई है, हम अपनी सरकार से अपनी बात नहीं करें तो किससे कहने जाएंगे। तो ये एक तरीका है। हाँ, अब एक ही जैसा नहीं हो सकता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किसी न किसी माध्यम से जागरूकता का भी एक विषय होता है। बहुत सारे लोग हमारे सोए रहते हैं, एक जागरूकता का भी विषय होता है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने को होता है। तो पहला जो विषय आज अच्छी खबर यह है कि सरकार यूपीएस लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए डेट बढ़ा रही है। तमाम प्रयासों के बाद, प्रचार के बाद, विज्ञापनों के बाद, तमाम संगठनों के, सरकारी संगठनों की दलाली और विशेषता बताने के बाद भी देश का शिक्षक कर्मचारी यूपीएस को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये हमारी बड़ी जीत है और ये जागरूकता से, आंदोलनों की वजह से संभव हुआ है। केंद्रीय कर्मचारी करीबन 35 लाख से अधिक 1% भी स्वीकार नहीं किया। सरकार हैरान है, हलकान है। और ये जो चोट है ये आंदोलनों से भी बड़ा है। ये बात मैंने जब यूपीएस आया तो मैंने कहा था कि एक आंदोलन बिना किसी सड़क पर उतरे होगा और उसका एक ही तरीका है कि यूपीएस में शामिल ना हो। और तमाम प्रयास के बाद सरकार के पास स्पष्ट मैसेज है कि यूपीएस स्वीकार नहीं कर रहे हैं देश के शिक्षक कर्मचारी। सरकार हैरान है। सरकार से ज्यादा जो लोग उसकी विशेषता बता रहे थे वो हैरान है। तमाम तरफदारी करने वाले हैरान हैं। तमाम संशोधनों की बात करने वाले भी हैरान हैं। इतनी बड़ी लड़ाई संशोधन के लिए नहीं होती है। कुछ लोग गुमराह करते रहते हैं, यूपीएस में ये हो जाए तो अच्छा। अरे यूपीएस, मैंने कहा एक डस्टबिन है एनपीएस यूपीएस। डस्टबिन में जो भी चीज डाली जाएगी कूड़ा है। एनपीएस यूपीएस डस्टबिन है, उसमें आप जो भी डाल देंगे कूड़ा है। ओपीएस का कोई तोड़ नहीं, कोई मोड़ नहीं, कोई वो नहीं। यूपीएस, ओपीएस, ओपीएस हमारी सामाजिक सुरक्षा है। ओपीएस हमारे जीवन की रेखा है, हमारे पीढ़ियों की आधारशिला है। तो जो यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं, देखिए सचेत रहना। आंदोलन क्रम में देखिए हमेशा आजादी के समय चला रहा है। आंदोलन जब भी होते कुछ लोग होते हैं जो सरकार के पक्ष में खड़े होकर के कुछ व्यक्तिगत लाभ लेकर के समाज का नुकसान कर देते हैं, समूह का नुकसान कर देते हैं। ऐसे कुछ लोग पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। आंदोलन का हाँ, हमारी अपनी समझदारी है कि कहां हमें खड़ा होना, किसके साथ खड़ा होना है। तो ना यूपीएस की तारीफ करने वालों के साथ खड़ा होना है, ना संशोधन की बात करने वाले खड़ा होना। दो अर्थी बातें, ओपीएस की मांग और संशोधन की गाइडलाइन ठीक नहीं। हाँ, इस सब के बीच में एक अच्छी खबर है कि लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये अटेवा एनएम ओपीएस उनके सहयोगी संगठनों का बहुत बड़ी जीत है। 1% भी लोग यूपीएस को नहीं भरे, बहुत बड़ी जीत है। हमने कहा तमाम आंदोलनों के जितना सड़कों पर किया जाता उससे बड़ी क्षमता वाली, मारक क्षमता की मिसाइलें हुई। और मैं धन्यवाद करता हूं, मैं सलूट करता हूं देश के उन तमाम कर्मचारियों को जिन्होंने यूपीएस को नकार दिया है। ये हमारे आपके संघर्षों और जागरूकता का विषय की वजह से संभव हुआ और सरकार का दिमाग पर पसीना आ रहा है।
कि हमने तो इतने इतने लोगों को लगाया था। वो खुल खुल के तारीफ भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो तारीफ की बात सुनी तो कुछ संशोधनवादी वालों को लगा दिया, तो भी नहीं सुन रहे हैं। और मजे की बात है, जो दोनों वर्ग है वो फिर जब पब्लिक में जाता है तो कहता है ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मजे की बात है, कुछ लोगों ने यूपीएस को समय सीमा बढ़वाने की पत्र लिखकर विशेषता गा रहे हैं। अरे जो लोग मेरे लिए नसूर है, मेरे लिए जहर है, उसकी समय सीमा तो खत्म होनी चाहिए। और मैं तो सरकार से मांग करता हूं, आप इस पर तमाम विचार करने के बाद भी सरकार से मेरी मांग है, जैसे आप इतना प्रयास कर रहे हैं एनपीएस को देने के लिए, समझाने के लिए, यूपीएस को देने और समझाने के लिए, एक बार मौका इनसे कम टाइम आप एक दे दीजिए कि एनपीएस, यूपीएस या ओपीएस, सारा संघर्ष, सारा सरदर्द हमारा और आपका दोनों खत्म हो जाएगा। जितना आपने समय एनपीएस यूपीएस के लिए दिया है उसका आधा समय आप दे दीजिए कि ओपीएस कौन लेना चाहता है, पूरा देश क्लियर कर देगा। कुछ नहीं, न कोई कमेटी, न कोई समिति, न कमेटी का फंड करने पड़ेगा, न गाड़ी बंगला देना पड़ेगा, कुछ नहीं। एक प्रयोग कर लीजिए, बस सीधा एक विकल्प ओपीएस का दे दीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जो काम आप 1 महीने में देंगे वो काम इस देश का नौजवान 10 दिन में कर देगा और अपना मनसा बता देगा हमें क्या चाहिए। फिर लोग कभी कभी आता समझ कि यूपीएस में एनपीएस जैसा कर दिया गया, मतलब हंसी आती है मुझे। यूपीएस में एनपीएस जैसा कर दिया गया, अरे एनपीएस पहले ही हमारी नापसंद थी, तो उसके जैसा करके क्या कर रहे हैं, उसके जैसा करके क्या कर रहे हैं। अभी एक संशोधन आया तो उन्होंने कहा एनपीएस जैसा इसमें कर दिया गया, एनपीएस तो हमने छोड़ दिया, एनपीएस को अस्वीकार कर दिया, देश का कर्मचारी अस्वीकार कर दिया, फिर आप उसमें जैसा कर दिया। तो उस गलतफहमी पर नहीं, एक क्लियर कट ओपीएस मतलब ओपीएस। हाँ, इस बीच में आपसे मैं कह रहा, एक संशोधनवादियों से, एक यूपीएस की तरफदारीवादियों से होशियार रहना है। आपको गुमराह करेंगे, आपको आंदोलन की दिशा बदलेंगे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बौद्धिक होने के नाते। पदों की लालसा में पेंशन की लड़ाई को खत्म ना कर दीजिए, पेंशन लड़ाई कमजोर न करिए। अगर विजय बंधु या उनकी टीम, उनका संगठन लड़के पेंशन दिलाएगा तो आपको भी मिलेगा, तो कम से कम सहयोग नहीं कर रहे हैं तो गलत दिशा में मत ले जाइए पदों की लालसा में। तो एक तो निवेदन है और एक खुशखबरी है, जो यूपीएस को लोगों ने फार्म नहीं भरा, ये अच्छी बात है। और अभी बता दें, ये बार बार प्रयास किया जाएगा, बार बार तरीका अपनाया जाएगा। एक कर्मचारी नेता तो कह रहे हैं कि सरकार को इसको जागरूक करना चाहिए। अरे सरकार, अरे कर्मचारी संगठन के नेताजी, ये जागरूक है तभी दिल्ली में लाखों लाख आते हैं, ये जागरूक है तभी कल सड़कों पर लोग निकलेंगे। अब इसके पहले 26 सितंबर को लोग निकले थे इसी के खिलाफ। जागरूक हैं तभी निकल रहे हैं, उनको पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। आप कह देने से नहीं हो जाएगा। एक अच्छी बात है, एक बड़ी लड़ाई है, ये संगठन की बड़ी जीत है कि लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यूपी को लेकर के एक बड़ी समस्या चल रही थी, मर्जर को लेकर के, और हम सब लगातार इस मर्जर पर काम कर रहे थे। तमाम तरीके का विरोध होता रहा, और कहते हैं लोकतंत्र में विरोध से क्या फायदा होता है। आज सरकार बैकफुट पे है मर्जर को लेकर के। संघर्षों का, तमाम सारे सहयोगी साथियों का, तमाम सारे लोगों का ये लगातार जो विरोध होता रहा, माननीय सांसदों द्वारा सदन में जो मामला उठाया जा रहा, मैं तमाम सांसदों को भी धन्यवाद बधाई देता हूं जिन्होंने मर्जर की समस्या को सदन में रखा। मैं उन सबको, संतोष शुक्ला जी समर्थ हैं, बड़े कवि हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सदन में चिल्लाहट हुई, सदन में आवाज गई, सड़कों पर लोगों ने चिल्लाया, सड़कों पर लड़ा, तो इसका असर रहा कि आज मंत्री जी को अपने बयान से वापस आकर के मर्जर को, अभी थोड़ा पूरा नहीं है लेकिन लाइन पे आ गए हैं, और सरकार इस बात को अब क्योंकि कह चुकी है तो अब सीधा वो भी नहीं। इज्जत और प्रतिष्ठा की बात है, जबकि इज्जत प्रतिष्ठा का नहीं है, गलत चीज है, पब्लिक नहीं स्वीकार करे, वापस करिए। जो जहां स्कूल है वो चलेंगे, शिक्षक नहीं तो आप भर्ती करिए। अगर किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है तो इस शिक्षक का दोष नहीं है, इस सरकार का दोष है। वैकेंसियां क्यों खाली पड़ी हैं,
और मैं तो कहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों को आप बेहतर रोल मॉडल बनाइए, संसाधन उपलब्ध कराइए, टीचर उपलब्ध कराइए और सारा काम छोड़ के पढ़ाने का काम करा दीजिए। आपकी सरकार के लिए एक बड़ा मौका है आदर्श व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन नीति नहीं है, नियति नहीं है। गांव के बच्चे अपने गांव में स्कूल नहीं आ पाते, दूसरे स्कूल में जाएंगे। क्या कल्पना है, क्या शानदार बात सोची जा रही। फिलहाल चलिए, सरकार ने थोड़ी सद्बुद्धि आई है, अच्छी बात है। और कल का जो प्रदर्शन होगा स्कूल के मर्जर, निजीकरण, एनपीएस, यूपीएस के खिलाफ, पुरानी पेंशन के समर्थन में कल पूरा देश हर जिला मुख्यालय पर उतरेगा और आगे के एनएमओपीएस के सारे कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं, सबको पता है। 5 सितंबर को सामूहिक उपवास पर रहना, पूरा देश का शिक्षक कर्मचारी उपवास पर रहेगा, सामूहिक उपवास पर रहेगा। ये छोटी बात आपको लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षक जिस सम्मान का दिवस होता है उस दिन वो उपवास पर है, ये सरकार के लिए लानत की बात है। सोचना चाहिए। आज तो मुझे हंसी आ रही है, इस देश में इतनी समस्याएं हैं। एक माननीय सांसद हैं, समोसे पर उनको समस्या है, बेरोजगारी नहीं दिख रही है, शिक्षा स्कूल बंद उसको चिंता उनको नहीं है। समोसा अलग अलग साइज का होता है और अलग अलग जगह अलग अलग दाम मिलता है। कितनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या आ गई है और माननीय सांसद ने संसद में प्रश्न उठाया कि सरकार इस पर कानून बनाए। मैं क्या कहूं, किन किन को हम चुन देते हैं और कौन कौन वहां जाके क्या बोल जाते हैं। कितना अफसोसजनक होता है इस देश के, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहां सबसे बड़ी पंचायत में देश की सांसद कह रहा है समोसा की साइज अलग अलग होती, दाम अलग अलग होता है, ये बड़ी समस्या है। कैसे भटकाया जा रहा है। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, निजीकरण की समाप्ति। इन पर बात होनी चाहिए। और ये प्रबुद्ध वर्ग जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, मैं सभी से निवेदन करता हूं, आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस दौर में चुप्पियां हैं, जिस दौर में लोगों की सरकारी मुंह पे मलाई है, जिस दौर में पदों की लालसा और अपने स्वहित की तैयारी है, उस दौर में एक बैनर है, उसके लोग हैं, खड़े हैं और मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। और मैं तभी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नॉन सीरियस लोगों को सदनों में नहीं जाना चाहिए। हंसी आती है। अगर यही कहीं अगर खबर विदेश का कोई आदमी सुन लेगा तो देश की बेइज्जती है कि जिस देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग रोजगार मांग रहे हैं, लाखों पद खाली पड़े हैं, वहां एक माननीय सांसद समोसे की बात कर रहा है। गजब की बात है भाई। शर्म करने की बात है। तो और एक तरफ ध्यान रखना, जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में तमाम सारे जो शिक्षाविद हैं बड़े बड़े, जिन्होंने अपनी पुरुषार्थ से अपनी पहचान बनाई और शिक्षा जगत में उन्होंने विशेष उपलब्धियां दी, आज उन पर लाठीचार्ज हुई है। मतलब बात हक की ना करो, इधर उधर की बात करो, हक की बात ना करो, रोजगार की बात ना करो। क्यों भाई? हम नौजवान इस देश को, हम रोजगार लेकर के अपने परिवार को, अपने देश को समृद्ध करना चाहते हैं, क्यों रोजगार की बात नहीं करेंगे? लाठीचार्ज हुई, महिलाओं को लाठी मारा गया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं आपसे सभी से एक बात कहता हूं कि आज जिस दिशा में जहां भी जिसके साथ सरकार जास्ती करे, उसके साथ सबको खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नहीं तो हो क्या रहा है, एक एक विभाग को, एक एक चीजों को अलग अलग ढंग से तोड़ा जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि नहीं मेरी बारी आएगी। बारी सबकी, जो दौड़ चल रही, जो नीति चल रही, जो नियति है, सबकी आएगी। तो अच्छा है कि सब साथ खड़े हों। और उसका कल एक नमूना आप 1 अगस्त को रोष मार्च में अपना रोष जो अंदर से है, जैसे घरों में लोग बैठकर रोष व्यक्त कर रहे हैं, दिन रात सरकार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन उनका क्रिएटिव क्या योगदान है। क्रिएटिव अगर आप हैं, सिर्फ आप आलोचक ना हो बल्कि आप क्रिएटिव भी हों। हम किसी नीति की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन नीति हटे कैसे, उसमें हमारी भागीदारी क्या है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि आप सारे लोग कल अपने अपने जिला मुख्यालयों पर पहुंचें,
अगर आपके अंदर ये तड़प है कि हमारी पुरानी पेंशन को छीन लिया गया है, सरकार सुन नहीं रही है, निजीकरण की व्यापकता बढ़ाती जा रही है, तो हमें रोष के रूप में कल दिखना चाहिए। वेतन आयोग की बात मैं करूं, 8वां वेतन आयोग बन गया। दिल्ली चुनाव था, दिल्ली में आबादी बहुत बड़ी कर्मचारियों की है, वो दांव खेला गया। फिर वो कहाँ गया, क्या हुआ, बताइए। 1 जनवरी 26 से लागू होना है और आज है 31 जनवरी 2025। कितने महीने बचे और अभी तक कमेटी नहीं बन पाई, अध्यक्ष और मेंबर नहीं बन पाए। सोच लो सरकार कितनी सीरियस है आपके विषय पर, और आप उनके विषय पर कितना सीरियस होते हैं। यहाँ तक हो जाते हैं कि पार्टियों के लिए हम अपने में संबंध खराब कर लेते हैं, हम लड़ जाते हैं। कुछ नहीं भाई, आपका हक है, आप अपने लड़ो। और जिस दिन आप हक मांगोगे, अपने किसी नेता के पीछे आप घूमते हो, राजनेताओं के पीछे, किसी पार्टी नेता पूछो, जिस दिन हक की बात उठा दोगे उसी दिन आप उसके बुरे हो जाओगे। और शायद विजय बंधु या टेवा उनके साथी हक की आवाज लगाते रहते। इसे तमाम लोगों के लिए हम सब दुश्मनी महसूस करते हैं वो सब, जबकि हम दुश्मन नहीं, उनके दोस्त हैं। विरोध करने के बाद भी उनको पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मिलेगी तो सबको मिलेगी। ये भी एक रोग है, इसी में तमाम लोग घरों में बैठे रहते हैं। कुछ लोग तो है लड़ रहे हैं, क्या करना है, क्या करना है, मिल जाएगी। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कल अपने घरों से निकलें। तमाम दिक्कतों परेशानियां होंगी, मैं महसूस करता हूँ, विभागीय समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही, सब महसूस करता हूँ। लेकिन फिर भी उसी बीच अपने अपने जिला पर संपर्क करके जो भी समय वहाँ तय किया गया होगा, आप अधिक से अधिक संख्या में आए और प्रोग्राम अनुशासन पूर्वक और शांतिपूर्ण करें। ये मेरा निवेदन जरूर रहेगा, क्योंकि ना प्रशासन से मुझे लड़ना है, ना पब्लिक से लड़ना है। हमें अपना विरोध जताना, अपना रोष व्यक्त करना है, सरकार तक पहुँचाना है कि हम आपके इस नीतियों से खुश नहीं हैं। और निजीकरण की जहां तक बात मैं आपसे करूं, तमाम सारे साथियों को समझ लेना चाहिए, हम आप तो नौकरियों में आ गए हैं, लेकिन जो स्थितियां इस समय सरकार ने विभागों को, बिजली विभाग देख रहे हैं, वहां से लौटे तो प्राइमरी, माध्यमिक, फिर ये विभाग में पद खत्म, उस विभाग में पद खत्म। क्यों भाई? काम बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है। अभी मैं आप बताऊं कि जहां पर एक बड़ी अब हम मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर लूं, चिकित्सालयों की बात करूं, जहां स्टाफ 50 होना चाहिए, वहां 15 लोग हैं। अब बताओ 50 का आदमी 15 लोग कैसे काम करेंगे? देखिए, इससे 2 नुकसान हो रहा है। एक तो पब्लिक डोमेन में हमारे आप पर नेगेटिविटी जा रहा है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, और उसका आधार बना के सरकार निजीकरण की तरफ भागती है। मतलब पहले ही अपने को काट दो, हाथ पांव हमारे कम कर दो, निस्तेज कर दो, उसके बाद फिर बताओ ऐसा है, ऐसा है। और कभी कभी हमारे बीच के लोग कहने लगे, अरे वहां देखो प्राइवेट में बड़ा अच्छा है। शायद आप प्राइवेट स्कूलों की फीस को आप नहीं देखे हैं, उसका दर्द नहीं महसूस किए हैं। कब निकला आपको पेपर में कि इतनी वसूली हो रही है? मैं प्राइवेट की जो निजीकरण की प्रक्रिया उसके खिलाफ हूं। और इतना नहीं, वहीं स्कूल नहीं है, दुकान है, किताब, कॉपी, ड्रेस, पेन, पेंसिल सब वही। कभी निकला? कभी कोई पब्लिक वाला कहा कि भाई सब बहुत जास्ती हो रही है? लेकिन हमारे आप के बारे में कह दिया जाता है, क्योंकि एक परफेक्शन तैयार किया जा रहा है, जैसे पब्लिक डोमेन में चला जाए चीजें। बिजली विभाग की मैं बात करूं, निजीकरण हो रहा, अभी मैं कल डिबेट में भी था। अगर विभाग निजीकरण हो जाएगा तो प्रमुख सचिव और मंत्री क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई? तो फिर वहीं शुरू करो, ऊपर से शुरू करो ना भाई। और आपको जानकारी दी, आंकड़े के तहत बता दूं आपको कि जितने घाटा दिखाया जा रहा, उससे ज्यादा सरकारी विभागों के बिजली के बिल नहीं जमा है। अगर वो जमा जाए तो सरप्लस हो जाए, घाटे में नहीं होंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। क्यों नहीं करा रही? और घाटा कहाँ दिखा रही? पब्लिक डोमेन में, कि देखो इनकी वजह से हो रहा है। उनकी वजह से नहीं हो रहा है, आपकी नीतियां गलत हैं, आपकी नीतियां गलत हैं। आप अध्यापक रखिए, आप अच्छी व्यवस्था दीजिए और खूब पढ़ाई कराइए। पढ़ाई के अलावा कोई भी काम कराइए, देखिए शिक्षा व्यवस्था कहाँ के खड़ी हो जाती है आपके। तो मैं पुनः सभी साथियों से
अशोक तिवारी जी हैं मध्य प्रदेश से, धर्मेंद्र कृष्णन जी हमारे जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद, और धर्मेंद्र गोयन जी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो अभी याद आ गया धर्मेंद्र जी गोयन से, कि एक बड़ी मेहनत से और बड़ा समय लगा करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई जन क्रांति, जो इसी विषय पे केंद्रित है, और वो पब्लिक डोमेन में गई भी। हमें कहते हुए दुख हो रहा है इस बात के लिए कि तमाम सारे जिम्मेदार लोगों ने उस फिल्म को नहीं देखा। शायद आपके लिए वो बहुत छोटी चीज हो, लेकिन जो लोगों ने उस पर काम किया, जिन लोगों ने उसको सेटअप बनाया, उन कितने महीने परेशान होकर के सिस्टम बनाया गया, कितने महीने परेशान होकर उसको कंप्लीट किया गया, शायद इसका एहसास नहीं है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि आंदोलन का एक तरीका नहीं होता है, तरीके अलग अलग तरीके से चीजों को हम मैसेज संदेश देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं, वो भी एक तरीका है। और जो लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी, मैं सभी से निवेदन करूंगा आप फिल्म जरूर देखें और दिखाएं भी। अगर दुनिया भर के हम रिचार्ज कराते हैं, दुनिया भर के हम चीजों करते हैं, और हमारे मुद्दे पर बनी हुई हमारे लिए जागरूक करने वाली चीज और हम ही नहीं देखेंगे, कितना अफसोसजनक है, बहुत अफसोसजनक है। मैं पुनः अपील करता हूं, जन क्रांति को, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को आप जरूर देखें और अधिक से लोगों तक दिखाएं। अगर वो फेल होता है, इसका मतलब इस देश का लाखों आदमी अपने मुद्दे के प्रति निष्क्रिय है। उसको जरूर देखिए। कम से कम जो लोग उसमें काम किए, जिन लोगों ने, धर्मेंद्र गोयन, उनकी पूरी टीम ने इतनी मेहनत की उस पर, अब आप कल्पना करो कि कभी वो इस दिशा में कुछ सोच पाएंगे सकारात्मक कि मैं क्या करूं, अपना समय, अपनी चीजें, अपना बहुत सारी चीजें करके इतनी बड़ी चीज दी है। और कर्मचारी के इतिहास में, शिक्षकों के इतिहास में आज तक आपके मुद्दे पर कोई चीज बनी नहीं और पहली बार बनाई गई। तो मेरा पुनः निवेदन आप सबसे है कि उसको आप जरूर देखें, अपने साथियों दिखाएं, क्योंकि आपके मुद्दे की चीज अगर सफल होती है तो आपके मुद्दे पे ताकत आती है। कोई भी चीज रखी जाती है तो कहीं न कहीं आंदोलन और संगठन को दृष्टिकोण रखकर बनाई जाती है या की जाती है। और वो फिल्म विजय कुमार बंधु यूट्यूब पे आप जाएंगे, उस पर आपको मिलेगी। हमारे यूट्यूब पर आप पहुंचेंगे, आप वहां मिलेगी आपको। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा, इतने बड़े देश में इतने सारे कर्मचारी, इतने लोग, और उनके मुद्दे बनी हुई चीज को हम नजरअंदाज कर, दुनिया की चीज हम देखते हैं, बेफालतू चीजें। मैं बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि समाज में रहता हूं, लोगों के बीच रहता हूं। इस समय देश का नौजवान 5 से 6 घंटा मोबाइल पे बिता रहा है, शायद अपने मुद्दे को उसका आधा भी कर दे तो मैं आपको बता दें, वास्तव में जन क्रांति आ जाए। सोशल मीडिया पे अपने मुद्दों पे लिखना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा लेख लिखते हैं, उस पर हम इतना भी नहीं कर पाते। सोचो, आदमी सोच करके बैठ करके लिख रहा है और हमें अच्छा लग रहा है, हमारे मुद्दे संबंधित है, हम उसको इतना भी नहीं कर पाते, उसके बारे में 4 लाइन लिख नहीं पाते हैं। विवाद की चीजों को लिखना कर देते हैं, लेकिन सकारात्मक चीजों को हम नहीं लिख पाते हैं। सोच के देखिए, अगर इस देश का लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी सोशल मीडिया पे अपनी ताकत को एहसास कर दे, तो आप सोचो मेन मीडिया पीछे हो जाए। और ये आंदोलन उसी तर्ज पर खड़ा हुआ, उसी सोशल मीडिया की ताकत से खड़ा हुआ। एक बार मैं पुनः तमाम अपने साथियों से आह्वान करूंगा, सोशल मीडिया के हथियार को ताकत बनाएं, फिजूल के लिए अपना समय न गंवाएं, रील देखने में समय न गंवाएं जिसका आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन 5 से 6 घंटा लोग चला रहे हैं। उसका आधा भी अपने मुद्दों पे आप लिखना शुरू कर दे, आधा भी अपने मुद्दों पे काम करना शुरू कर दे। अभी यही आंदोलन 10 गुना 20 गुना रफ्तार से आगे बढ़ेगा। एक आदमी कोई लेख लिखता हो, 1000 आदमी घंटे भर में 1000-2000 कमेंट आ जाएं, उसका उत्साह 10 गुना बढ़ जाएगा। क्यों भाई? अपनी लड़ाई अपने हाथ में है। हम मेन मीडिया को बहुत गालियां देते हैं, मेन मीडिया को बहुत दोष देते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो मीडिया, उसका इस्तेमाल हम कितना करते हैं। शायद यही फिल्म अगर कहीं किसी बेहूदी चीजों में बनी होती तो वायरल होती और वो सुपरहिट होती। शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, मैं तो सैल्यूट करता हूं इनको। इन्होंने एक बड़ा टारगेट लिया है जन क्रांति के लिए। कितने लोगों तक मैं इसको पहुंचाऊंगा और दिखाऊंगा, मैं सैल्यूट करता हूं आपको।
ये जज्बा होना चाहिए। हर आदमी अगर अपने 10-20 लोगों को दिखाना करवाना शुरू कर दे तो आप कल्पना करो कि और इसे सरकार तक मैसेज जाएगा कि कौन ऐसे जिद्दी और जुनूनी लोग हैं जो अपने मुद्दे के लिए इतना तक सोच सकते हैं, इतना तक सोच ही नहीं सकते, कर सकते हैं। तो कल का कार्यक्रम सफल हो, शानदार हो। और कल का कार्यक्रम सफल होने के बाद परसों से मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर आप उठा करके यूट्यूब को डालें और लोगों तक भेजें और लोग देखें, इसकी ताकत लगा करके, जैसे बनाने वाले लोगों को हौसला मिले और हिम्मत मिले। मैंने लिस्ट निकलवाई, बहुत सारे जिम्मेदार बड़े पदों पर पदाधिकारी तक नहीं देखे हैं। ये कहने वाली यहाँ बात नहीं है, लेकिन दुख होता है। दिन रात जिस आंदोलन के लिए समर्पित होकर तमाम सारे लोग काम कर रहे हैं और हम बैठे बैठे घर में वो काम नहीं कर सकते हैं। मैं पूरे देश के शिक्षकों को मैं से निवेदन करूंगा कि इस जनक्रांति को आप घर घर तक पहुंचाएं, तब क्रांति होगी। बहुत टाइम हो रहा है, बस ज्यादा नहीं, कल का कार्यक्रम था इसलिए मैं आपसे बीच में आया और मैं उम्मीद करता हूं कि कल का प्रोग्राम बहुत ही शांतिपूर्ण, अनुशासित ढंग से और शानदार और बड़ा होगा। फिर 5 सितंबर को हम लोग सामूहिक उपवास पर रहेंगे, एक दिन अपने पेंशन के लिए व्रत पर रहेंगे और उसके बाद फिर 25 नवंबर आप सबको पता है जैसा, और तमाम लोगों में सूचनाएं मांगी जा रही है कि सर दिल्ली कब, दिल्ली कब, दिल्ली कब, दिल्ली कब। पूरे देश से फोन आता, मैसेज आता, दिल्ली कब, दिल्ली कब। 25 नवंबर दिल्ली, 25 नवंबर दिल्ली चलो। अभी से तैयारी कर ले। एक झटका आपने ताकत से लगाया था, एनपीएस यूपीएस में हो गई, एक झटका और ताकत से लगा दीजिए, यू से ओ पे आ जाएगा। निराश नहीं होना है, यूपीएस की तरफदारी और संशोधन वालों से बच के रहना है, अपनी ताकत बढ़ाते रहना है। एक दिन हम सब जीतेंगे, 110% जीतेंगे। बस मुद्दा बड़ा है, गंभीर है, तो उसी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो भी साथी इस टाइम सुन रहे हैं। इसके बाद भी आप सुनने के बाद आपको लिंक आपके पास रहेगा, आप इसको चारों तरफ, फेसबुक लाइव को आप चारों तरफ अपने अपने ग्रुपों में भेज देंगे। तो आज ही अभी भेज देंगे तो कल तक आपको बहुत सारे लोगों तक ये सूचना पहुंच जाएगी। और शायद हो सकता है अगर आप अभी इसको उठाकर लिंक को आप अपने ग्रुपों में अपने लोगों तक भेज देंगे तो कल बहुत सारे लोग हो सकता है सुन करके जिला मुख्यालय पे आ जाए रोष मार्च में। तो इसको आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, अपने समस्त ग्रुपों तक, सभी साथियों तक। और मैं तो कहता हूं कि देखिए, लड़ाई आप अपने शिक्षक कर्मचारी ग्रुपों तक न डालिए। मैं तो कहता हूं जितने भी आप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक ग्रुप हो, राजनीतिक ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, फेसबुक लाइव को आप डालिए। हमने बात क्या की? शिक्षा की बात किया, चिकित्सा की बात किया, रोजगार की बात किया, सामाजिक सुरक्षा की बात किया। निजीकरण जो हर निम्न और मध्य वर्ग, मैं बार बार कहता हूं, निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। इस बात को समझना। यही बात 5-7 साल पहले जब मैं कहता था लोग सुनने तैयार नहीं, और आज सबसे बड़ा नासूर बन गया है, सबसे बड़ा नासूर बन गया है निजीकरण। तो ये तो सबका मुद्दा। जो रोजगार में, जैसे स्कूल बंद होंगे, बहुत सारे को सुनूंगा कि हमारी तो नौकरी नहीं जा रही। अरे यार, इतना क्यों सोचते, इतना संकुचित क्यों होते हो भाई? वो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों का भविष्य खत्म होगा, पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। जो हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनकी नौकरियां लगने से वंचित हो जाएंगे। अपने तक न सोचो भाई, थोड़ा सा माइंड मेकअप बड़ा करिए, थोड़ा सा और सोचिए। हमें नौकरी मिल गई, हमारे साथियों को नहीं मिलनी चाहिए, हमारे छोटे भाइयों को नहीं मिलनी चाहिए क्या? और नौकरी कोई बख्शीश में थोड़ा दे रहे हो आप। आपने जितनी डिग्रियां की उतनी डिग्रियां पूरी की, जितने कंपटीशन के उतने कंपटीशन दे करके फाइट करके आ रहा है। कोई बख्शीश नहीं कि आपने हमको पकड़ा और बैठा दिया। आपने जो लोग यहाँ हैं अपनी योग्यता अपनी क्षमता से हैं। एमपी एमएलए हमारे बोर्ड से हैं, हमारी नौकरियां उनके वजह से नहीं है। हम अपनी योग्यता अपनी क्षमता से बैठे हैं और इसीलिए हक की बात कर रहे हैं। और सरकार से पुनः निवेदन करते हुए, कल का रोष मार्च होने जा रहा। रोष मार्च यही है कि एनपीएस यूपीएस और निजीकरण को वापस करिए और पुरानी पेंशन को बहाल करिए। ये हमारी मांग है और इसीलिए कल पूरे देश में रोष मार्च होगा। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूं और कल उम्मीद करता हूं कि आप अपनी व्यापक संख्या के साथ पहुंचेंगे
ताकत के साथ समझेंगे, पहुंचेंगे। और तमाम संगठनों से जिन्होंने समर्थन दिया है, मैं एक एक का नाम लूंगा तो कुछ लोगों को छूट जाएगा, तो कहते हैं सर हमारा नहीं लिया। मैं विभिन्न जो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी संगठन है जिन्होंने इस आंदोलन को हमेशा सहयोग किया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, सहभागी बने, मैं तमाम संगठनों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है और अपनी भागीदारी हर बार निभाते हैं, इस बार भी निभाएंगे। तो उन संगठनों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप इस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारी लड़ाई को आप तेज कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद सभी संगठनों को। और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपकी विभाग की लड़ाई नहीं है, और कोई एक विभाग इसको लड़के अगर कहता है कि मैं दिला दूंगा, झूठ है। एक विभाग सब मिलकर लड़ेंगे तो सरकार के कान में जू नहीं लगती है। एक विभाग कहीं हम नहीं, हम लड़ देंगे, आप चिंता न करिए। एनपीएस वालों ध्यान रखना नौजवान साथियों, अगर आपका विभाग कहता है कि वहां न जाओ, इसका मतलब आपके बुढ़ापे की लाठी के खिलाफ है। इसलिए इतना विवेक रखिए, गुट, विभाग और पदों की लालसा छोड़कर मुख्यालय पहुंचिए। और अगर पूछें आपसे क्यों आप गए, तो आप कह दी पेंशन की लड़ाई है जिसमें मैं भागीदार हूं। आप जहां कहोगे मैं रहता हूं, लेकिन मेरी पेंशन लड़ाई में आप जा नहीं रहे तो हमें रोक नहीं सकते आप। और मैं तो कहता हूं आप उनको बोलो, आप उनको उनके संगठन को खड़ा करते हो, उनके संगठन के लिए जीते हो, तो उनसे बोलो कि अटेवा का कार्यक्रम है, NMOPS का कार्यक्रम, हमें आप जाइए और आप भी चलिए। ये मेरा निवेदन है आपसे, थोड़ा विवेक खोल कर रखिएगा। सिर्फ गुटों और पदों, विभागों की यूनिटी में ये आंदोलन को कमजोर कर देते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे होते नहीं, वहां क्यों जाएंगे, वो तो मान्यता प्राप्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे इन्हीं मान्यता प्राप्त लोगों ने इस पेंशन को, OPS को खत्म करा के NPS ला दिए थे। अच्छा है, नहीं है, कम से कम लड़ तो रहे, लड़ तो पा रहे। और मान्यता तो चंद्रशेखर को भी नहीं थी, आजादी की लड़ाई में भगत सिंह को भी नहीं थी, फिर क्यों लड़े हो? हक है लड़ने के लिए, चापलूसी के लिए हो सकता है, लड़ने के लिए तो। और तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रोकते इस आंदोलन से, उनको मैं कह रहा हूं वो खुद रोके नहीं, आए और कल शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी का। इसको शेयर कर दें आप सब लोग, जैसे आज अभी तक